हाय एवरीवन, आज सेकंड दिन है। आज फिर हम लोग निकले हैं मार्केटिंग करने के लिए। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बताई थी कि मेरी भांजी की शादी ठीक हो गई है, इसलिए हम लोग रोज़ रोज़ निकल रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए। आज पूरी फैमिली निकले हैं क्योंकि आज जिस चीज़ की परचेजिंग करनी है वो मेरे हस्बैंड के बगैर नहीं हो सकता है, इसलिए पूरी फैमिली हम लोग निकले हैं। तो आज परचेजिंग किस चीज़ का करना है? तो इस चीज़ का करना है, यानी कि ज्वेलरी का। हाँ, आपने सही सुना, आज ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है क्योंकि ये सब चीज़ का मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं है। गोल्ड हो या सिल्वर, ये सब चीज़ का परचेजिंग अकेले मैं नहीं करती हूँ। छोटे मोटे चीज़ का परचेजिंग करना होता है तो हम माँ बेटी कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े आइटम का परचेजिंग करना होता है तो हस्बैंड के साथ ही करती हूँ। तो ये देखिए, ज्वेलरी की ख़रीदारी तो हो गई, पेमेंट बिल भी तैयार हो गया। तो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग दूल्हे राजा के लिए कपड़ा लेने। हम लोग के यहाँ लड़की की शादी होती है तो लड़की के कपड़े के साथ साथ लड़के का यानी कि दूल्हे का भी कपड़ा दिया जाता है। तो अब हम लोग चले आए दूल्हे राजा के लिए कपड़े लेने। तो चलिए, कपड़े की ख़रीदारी तो हो गई। आप लोग ने इस शॉप में कितनी बार हम लोगों को देखा होगा परचेजिंग करते हुए। अगर रेडीमेड कपड़े नहीं लेने होते हैं तो यहीं से हम लोग परचेजिंग करते हैं। जेंट्स लोग का लगभग हर चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। तो अब लड़के के कपड़े की शॉपिंग भी हो गई, तो यहाँ से अब चलते हैं। उसके बाद हम लोग और 2-3 शॉप पे गए, खुद के लिए कपड़े परचेजिंग की हम लोगों ने, लेकिन उसका ब्लॉग मैं नहीं बनाई क्योंकि शॉपिंग का वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। कितने एपिसोड में मैं शॉपिंग का दिखाते रहती, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए सिर्फ भांजी की शादी से संबंधित शॉपिंग का वीडियो मैंने बनाया है। तो अब हम लोग आ गए सूट शॉप पे। पिछले ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाई थी साड़ी का शॉपिंग करते हुए। साड़ी तो मैंने लिया ही है, लेकिन साड़ी के बाद भी मैं 3 सूट और ले रही हूँ भांजी के लिए, क्योंकि भांजी मेरी जॉब करती है तो वो बहुत ज़्यादा साड़ी तो नहीं पहनेगी। वैसे भी आजकल के जनरेशन में लड़कियां साड़ी कम ही पहनती हैं, सलवार सूट आदि ये सब ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। मैं खुद सलवार सूट, जीन्स टॉप ये सब ज़्यादा पहनना पसंद करती हूँ, उसमें कंफर्टेबल रहती हूँ। यहाँ पे सूट बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, एक से एक सूट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत सूट यहाँ पे मिलता है। इसी से मैं इस मार्केट में आई हूँ कि यहाँ से मैं सूट लूँगी अपनी भांजी के लिए। जब मैं यहाँ पे आती हूँ सूट की शॉपिंग करने तो मुझे समझ में नहीं आता है मैं कौन सा सूट लूँ कौन सा छोड़ूँ। इतना खूबसूरत खूबसूरत सूट यहाँ पे रहता है कि मन करता है सभी सूट ले ले। और वैसे भी हम लोग खाते पीते हुए मार्केटिंग किए हैं, तो वो सब चीज़ का मैं वीडियो नहीं दिखाई हूँ, सिर्फ शॉपिंग का ही मैं वीडियो दिखाई हूँ। तौलिया भी है। तो चलिए, शॉपिंग तो हो गई। अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि भांजी के लिए मैं क्या क्या ली हूँ। भांजी के लिए ही नहीं, शादी से संबंधित मैं क्या क्या ली हूँ सभी के लिए। तो चलिए, यहाँ पे मेरी बेटी पैकिंग कर रही है। ये कवर मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ साड़ी सूट आदि पैक करने के लिए। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि सभी साड़ियाँ डब्बे में हैं। मैं चाहती तो ऐसे भी दे सकती थी डब्बे में पैक करके, चाहे डब्बे से निकाल कर थैली में तो है ही, ऐसे भी मैं दे सकती थी। ट्रांसपेरेंट थैले में सभी साड़ियाँ तो दिख ही रही है, ऐसे भी अच्छे लगते। बट इस कवर में डालकर पैक करने पर इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। और इसी कवर में पेटीकोट, सिंदूर, बिंदी ये सारे चीज़ डालकर पैक कर देने पे और सुंदर लग रहा है। इस तरह कर देने से पूरी सेट तैयार हो गई है। और यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि साड़ी से मैचिंग चूड़ी सेट भी है। और पिछले ब्लॉग में वैनिटी बॉक्स और मेकअप आइटम मैं दिखा ही चुकी हूँ आप लोग को। और जिस सूटकेस में सभी चीज़ें पैक होगी उसे भी आप लोग को मैं दिखा दी हूँ। जो सलवार सूट मैं परचेजिंग की थी अपनी भांजी के लिए, वो वीडियो मेरा मिसिंग हो गया है। इस वजह से मैं आप लोगों को सलवार सूट नहीं दिखा पा रही हूँ। सलवार सूट ही नहीं, एक साड़ी और दूल्हे राजा का कपड़ा, ये सभी वीडियो मेरा पता ना कैसे डिलीट हो गया है। इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। ये सलवार सूट मैं अपनी छोटी भांजी के लिए ऑनलाइन मंगवाई हूँ। कैमरे में इसका कलर सही नहीं आ रहा है। जिस कलर का दुपट्टा है सेम उसी कलर का सलवार सूट है। बहुत प्यारा कलर है इसका। वैसे तो मेरी भांजी बहुत सुंदर है, तो जो भी पहनेगी उस पर अच्छा ही लगेगा। वैसे तो जिस भांजी की मेरी शादी हो रही है उनके लिए भी मैं ऑनलाइन सलवार सूट, गाउन ये सभी मंगवाई थी चीज़ें,
लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं वो सबको रिटर्न करके ऑफलाइन परचेजिंग जाकर की थी। ये जो कपड़ा इसके बाद उसका आएगा ना, तो सूट इसके ऊपर रख दिया जाएगा, ठीक है। वो साड़ी कहाँ गया जो तुम साड़ी रख? यहाँ पे मेरी बेटी जो बोल रही है कि वो जो कपड़ा इसके बाद उसका आएगा, यानी कि वही सलवार सूट है, ये सब के बारे में बोल रही है। और फिर दूसरी बार बोल रही है वो साड़ी कहाँ है जो तुम साड़ी रखने वाली थी, उसी साड़ी के बारे में बोल रही है जिसका वीडियो मिसिंग है। खैर चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब मैं क्या ही बोलूँ। चलिए अब आप लोग को ज्वेलरी दिखा देती हूँ। ये जो छोटू सा क्यूट सा डब्बा है, इसमें चांदी का सिक्का है। इसके जस्ट बगल में दूल्हे राजा का अंगूठी है। ये दोनों चीज़ लड़का का है। उसके बाद कान का टॉप्स है, पायल है, नाक का छोटा सा नथिया है, फिर उसके बाद बिछिया है। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं दे पाई हूँ, यही हल्के फुल्के चीज़ दी हूँ। ये येलो और रेड में जो सलवार सूट आप लोग को दिख रहा है, ये उसी सलवार सूट का एक सेट है जो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई। यहाँ पे मुझे ये वीडियो में दिखा तो मैं आप लोग को बता दी हूँ। तो चलिए अब सभी ज्वेलरी को अलग अलग बटुआ में पैक कर दे रही हूँ। सभी ज्वेलरी को अलग अलग बटुआ में पैक करने से देखने में सुंदर भी लगेगा और यूज़ करने में भी इजी रहेगा, तो इसलिए मैं अलग अलग बटुआ में पैक कर रही हूँ। चलिए सभी बटुआ में पैक हो गए। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मैं देखी कि अंगूठी और चांदी का सिक्का रखते हुए मैं आप लोग को नहीं दिखाई हूँ। तो ये रेड वाला जो बैग है, इसी में ये दोनों चीज़ रखकर मैं पैक कर चुकी हूँ। अब इस ज्वेलरी को मैं इस थैले में डालकर अच्छी तरह से पैक कर दे रही हूँ। और ये सूटकेस फाइनली पैक हो चुका भांजी को देने के लिए। इस सूटकेस में भांजी और उनके होने वाले हस्बैंड जी का कपड़े हैं और ज्वेलरी आदि जितना भी आइटम देने वाला है वो सभी मैं इकट्ठे एक जगह इस सूटकेस में पैक कर दी हूँ। और अब जो बचे कपड़े सारे लोग का, जैसे कि मेरी ननद, उनकी सासू माँ, मेरी छोटी वाली भांजी, ये सारे लोग के कपड़े इस बैग में रख कर पैक कर दूँगी। सिर्फ मेरे नंदोसी यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉ का कपड़ा सिर्फ परचेजिंग नहीं हुआ है, क्योंकि उनका कपड़ा मैं वहीं जाकर परचेजिंग करूँगी उनके पसंद का, इसी वजह से उनका कपड़ा परचेजिंग नहीं हुआ है। ये लोग के कपड़े तो पैक हो गए, अब हम लोग के कपड़े कल से शुरू होगा पैक होना। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो अब फिर मिलती हूँ शादी में जाने के दिन। तब तक के लिए बाय बाय।